कि मोहिनी में ही सुख दुख का वेदन होता है ना। मोहिनी क्यों क्यों कारण क्या है कि मोहिनी के कारण ही तो हमको कुछ चीज अच्छी दिखती है और कुछ चीज बुरी दिखती है। जो भी चीज अच्छी नजर आ रही है, बुरी नजर आ रही है, वो किसके कारण आ रही है? वो मोहिनी के कारण नजर आ रही है। तो मोहिनी क्या करता है? भ्रमित कराता है। मोहिनी क्या करता है? भ्रमित। मोहिनी कैसा है? भ्रमित। जैसे कहते हैं ना, जैसे इसको मदिरा के दृष्टांत से दिया कि मदिरा के समान होती है मोहिनी। जैसे कोई मदिरा पी ले व्यक्ति तो उसको क्या होता है? एक उदाहरण आता है मदिरा पान का, कि उसमें ऐसा आता है कि एक व्यक्ति था और उसको क्या हुआ, उसने मदिरा पी ली। और मदिरा पी ली और क्या थे कि वो होटल में गया। तो होटल में क्या थी कि कुछ गिलास उल्टी रखी थी और कुछ गिलास सीधी रखी थी। तो उसने क्या किया कि वो जैसे ही गया तो जाके उसने क्या किया कि उल्टी वाली गिलास में हाथ डाला। तो अबे अबे इसमें तो गिलास का मुंह ही नहीं है यार। फिर दूसरा वाला ने कहा कि अरे तेरी गिलास में मुंह नहीं है, रुक मेरी वाली देता हूँ। उसने उठाया गिलास तो उसने कहा, उसने क्या किया कि उसने ऊपर ऊपर हाथ डाला तो वो गिलास कैसी रखी थी? सीधी रखी थी। तो कहते अरे तेरे को नहीं पता मेरी गिलास में तो तली ही नहीं। तल होता है ना, तल। तो कहता मेरी गिलास में तो तली नहीं है। और उसने क्या कहा, मेरे गिलास में तो मुंह ही नहीं है, मेरे गिलास में मुंह ही नहीं है और मेरे गिलास में तल ही नहीं है। तो ये क्या है? मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म। वहाँ पर जैसे उस व्यक्ति को, शराबी व्यक्ति के लिए अपने को लग रहा ना कि उसको क्या है कि प्राप्त ग्लास में भी ना उसको तल दिखाई दे रहा है और ना मुंह दिखाई दे रहा है। मुंह जहाँ है वहाँ तल ढूंढ रहा है और जहाँ तल है वहाँ मुंह ढूंढ रहा है ना। उसको जो उपस्थित है वो उपस्थित नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर भी कहना है कि जो मोहिनी कर्म होता है, मोहिनी कर्म में क्या होता है कि मोहिनी कर्म जो होता है उसमें जीव को वो जो जितनी भी वस्तु नजर आती है, जो भी वस्तु दिखाई देती है, वो वस्तु ना तो सुख की कारण होती है ना दुख की कारण होती है, पर मोह से वो भ्रमित होता है। किसके कारण भ्रमित होता है? मोह के कारण। मोह के कारण भ्रमित होते हुए वस्तु कैसी नजर आती है? कभी वो सुख की नजर आती है तो कभी वही दुख की कारण नजर आती है ना। जैसे अपना पेट, अपन ने भोजन ज्यादा कर लिए, ज्यादा पेट भर गया, आप क्या करेंगे? जब काम दिख जाए अपने को तो तसल्ली होगी कि चलो थोड़ा काम है, तो काम करते करते क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा पेट हल्का हो जाएगा। तब आपको वो काम कैसा नजर आने लगा? अच्छा नजर आने लगा। और वही काम यदि आपका पेट थोड़ा सा कैसा है कि खाली है, भोजन अच्छे से नहीं हो पाया, सब लोग ने खा पी के खत्म कर दिया और आखिर क्या हुआ कि थोड़ा सा बचा और आपने थोड़ा सा खा पी के और छुट्टी पाए और उस दिन काम बहुत हो गया, तो फिर क्या लगता है कि अरे इतना काम और हमें ना तो खा भी मिल रहा हो, न पी भी, पेट भर के खान के भी नहीं है, और क्या है काम देखो तो इतने सारे है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या हो गया कि वही दुख हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भ्रमित होता है। किससे भ्रमित होता है? कि खुद ही मान्यता से वही काम को अच्छा मान लेते और वही काम को बुरा मान लेते। वस्तु तो कैसी है कि वस्तु अच्छी बुरी नहीं, इसलिए वस्तु को कैसा कहा कि वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है। अच्छी बुरी तो कौन होती है कि अच्छी बुरी तो मान्यता होती है, और वो मान्यता है वो मोहिनी। मोह भ्रमित कराता है। मोह क्या कराता है? भ्रमित। बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मोह अपने को क्या कराता है? भ्रमित कराता है कि ये सुख का कारण है। भोजन दिखा, भूख लगी है, भोजन दिखा तो अरे बहुत तेज भूख लगी, खाओ 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 खाओ। और उसके बाद क्या हुआ? खाते खाते क्या हो गया कि भ्रमित, वहां पर वो मोह ने भ्रमित करा दिया। वो सादा, वो वस्तु तो वस्तु थी, भोजन तो भोजन था। अब वहीं पर दूसरा व्यक्ति, उसका पेट भरा है और उसको भोजन दिखा तो क्या कह रहा है? ठूस ले बहरा के क्या हो रहा है? बहरा रहा है। बहरा कहते हैं ना, बहरा के खा रहा है। कैसे खा रहा है? बहरा के खा रहा है। तो वो वहां पर क्या हुआ कि वो मोहिनी जो थी, वो मोहिनी क्या करा रही है? भ्रमित करा रही है। बात समझ में आई कि मोहिनी से ही क्या होते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कहा कि मोहिनी सहकारी उदय के कारण में जीव को सुख दुख का वेदन करता है, उसके बिना नहीं। ठीक, अब क्या कहा? सभी कर्मों में वेदनी कर्म का बंध और उदय ही सर्वाधिक होता है। इसकी कैसी, इसकी जो स्थिति होती है, इसकी कर्म प्रकृति जो होती है, प्रदेश बंध जो होता है, वो कैसा होता है? सबसे ज्यादा होता है। कैसा होता है? सबसे ज्यादा। किसको?
वेदनी कर्म का, इसलिए कहा कि सभी कर्मों में वेदनी कर्म का बंध और उदय, बंध भी और उदय भी सर्वाधिक होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जीव को क्या पसंद है? वेदनी पसंद है ना? क्या पसंद है? वो भी साता वेदनी पसंद है ना? तो साता वेदनी और दुख का वेदन करना भी अच्छा लगता है। जैसे रिलैक्स महसूस हो रहा है ना घर में, तो कई बार किसी व्यक्ति को क्या होता है कि बहुत शांति, घर में थोड़ी लड़ाई भिड़ाई हो जाना है, तो क्या करेगा? किसी न किसी की, वो कहते हैं ना, एलची ले लेना, किसी को टुनका देना, किसी को, हाँ, क्या देना? क्या बोलते? नहीं वही शांत बैठा हो तो फिर टॉर्चर करती ही रहेगी, करती रहेगी। सही है टॉर्चर करना। नहीं, खुरचट्टे भी अच्छा है। और आप क्या कह रही हो? टॉर्चर में तो ये हुआ कि किसी को मतलब परेशान तो लड़ाई में ही आना है। टॉर्चर उसमें हुआ कि टॉर्चर करना तो मतलब ये हुआ कि उसको दबाने का भाव ही आएगा, मानकशाही के अंतर्गत आएगा वो टॉर्चर करना। और ये तो क्या है कि वो शांति से बैठे नहीं, हाँ, ये करना, उसको उसकी छेड़खानी करना, उसकी क्या करना? छेड़खानी करना, हाँ, उसकी जो छेड़खानी की जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा कि वो शांति से मतलब बैठ नहीं पाते। ये कहना कि अपन किससे बैठ नहीं पाएंगे, कभी बहुत शांति से बैठे हो तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा क्या होना चाहिए, हाँ, किसी कोई सुखी दिख रहा ना, कोई प्रसन्न दिख रहा, तो ऐसा भी होता है कि घर में अपन ने देखे कि कोई बहुत प्रसन्न दिख रहा है, तो क्या लगता है कि ये आज इतना खुश क्यों है? तो अपने दिमाग में घंटी बजती है, परेशान। जब अपन क्या करते हैं उसको कि अभी से रो कैसे दे, और जब तक उसको रुला ना दे तब तक की क्या करेंगे? उसमें छेड़खानी करते रहते। तो इसलिए वहाँ कहा, और ऐसा बच्चों के साथ जरूर करते हैं। बच्चे मस्ती में रहते हैं, अपना आनंद करते रहते हैं, तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? उनको लेंगे और उनको क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ छेड़खानी करेंगे और उसको रुला देंगे, और रुला के फिर क्या है, फिर अच्छा आनंद आता है। ऐसे ही असुर कुमार जाति के देव होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं, नरक तक, और जाके क्या करते हैं? छेड़खानी करते रहते हैं वहाँ पर जाकर, एक को भिड़ाना, फिर भिड़ा के लड़वाना। ऐसे व्यक्ति को वो पसंद आते ना, मुर्गी को लड़वाना, ऐसे वो गेम होते, मुर्गी यहाँ नहीं होते, वो गुल्ला वाले गेम होते हैं, व्रत के पहले आते हैं, जो व्रत के पहले जो एक हर छठ वगैरह कहते हैं उसको, एक गुल्ला वाला गेम वो होता है। यहाँ नहीं होते होंगे, आप लोगों को ज्ञान में नहीं। हाँ, हर छठ मनाई जाती है। उसमें वो क्या करते हैं? बैल जोड़ी को दौड़ाते हैं। अपनी जब व्रत आते हैं ना, व्रत के पहले वो जो खुरमा बनते हैं, उसमें गुल्ला चलता है। बिहार साइड ज्यादा चलता है। हाँ, वो उसमें गुल्ला वगैरह चलता है। एक घोड़ा जैसा एक लकड़ी का होता है, बच्चे उसको लेकर जाते हैं। जैसे बैल जोड़ी होती है, तो बैल जोड़ी को दौड़ाया जाता है, तो बैल जोड़ी को पूजा की जाती है, बैलों की पूजा की जाती है।